विद्यार्थी मैं चैनल स्नोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्न वाले 6.2 से रेखा और कोण। ठीक है, तो इससे पहले 6.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक है, समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब दो रेखाएं को एक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो कुछ शर्तें लागू होता है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर देते हैं हम 1 2 3 4, यहाँ हो गया आपका 5 6 7 और यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कोण जो होता है यहाँ पे 4 कोण के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए अगर 70 डिग्री हम बनाते हैं तो 70 डिग्री देखिए कहाँ कहाँ हो जाएगा। एक यहाँ बना, जस्ट इसके सामने होगा 70 डिग्री, तो इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, और यहाँ भी 70 बनाया, ई रेखा के नीचे बनाया तो ई रेखा के नीचे भी बना देगा 70 डिग्री। ठीक है, और यहाँ 70 डिग्री हुआ तो यहाँ भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और ये जो कोण हुआ, अगर ये 70 हुआ ई रेखा के नीचे तो ये भी रेखा का क्या हो गया, नीचे, तो इसको हम क्या कहते हैं, संगत कोण। तो यहाँ पे देखिए संगत कोण कौन कौन हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा संगत कोण आपका हो जाएगा एंगल 8 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 8 के बराबर एंगल 4। ठीक है, उसके बाद एंगल 7 के बराबर एंगल 3, एंगल 7 के बराबर एंगल कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे कोई यहाँ 70 है तो यहाँ 70 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और डिग्री रख देते हैं। अगर 80 है तो यहाँ पे 80 बनेगा। ठीक है, और यहाँ 80 बना तो यहाँ पे 80 बन गया शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखिए संगत कोण और कौन कौन होगा आपका। तो संगत कोण कौन कौन हो गया, 8 के 4, 8 बराबर 4 और 7 बराबर कितना हो गया, 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए ई रेखा के ऊपर तो ई भी रेखा के क्या हो गया, ऊपर, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5, फिर एंगल 5 बराबर एंगल 1, ये भी क्या हो जाएगा, संगत कोण। उसके बाद देखिए कॉमा करके एंगल 1 के बराबर एंगल 5 ई रेखा के ऊपर तो ई रेखा के ऊपर, इस तरह करके याद रखिएगा। ठीक है, संगत कोण। उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद कौन हो जाएगा, ई रेखा के देखिए ये ऊपर तो ये भी रेखा के ऊपर, यहाँ भी 70 यहाँ भी 70। ठीक है, तो एंगल 2 बराबर एंगल कितना हो गया, 6, एंगल 2 के बराबर एंगल कितना हो गया, 6। ठीक है, फिर एक बार देखिए संगत कोण कौन कौन होता है। ये देखिए दो रेखा क्या है, समानांतर है, एक रेखा क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो ई रेखा के नीचे तो ई भी रेखा के नीचे, तो यहाँ 80 है तो यहाँ पे 80 बनाएगा केवल। ठीक है, तो ये कोण जो होगा संगत कोण से होगा। ठीक है, यहाँ 80 यहाँ तो 80 होगा, लेकिन इसका रूल अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ 80 बराबर यहाँ 80 लेना चाहते हैं तो ये आप लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा, 4 के 2, 1 का 3, 6 का 8, 5 का 7। ठीक है, अभी हम लिख रहे हैं किसके कोण को, संगत कोण को। ठीक है, तो केवल संगत कोण को लिखेंगे, 4 बराबर 8 और 3 बराबर 7। उसके बाद एक रेखा के ऊपर तो यहाँ भी रेखा के ऊपर 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 6, ये आपका क्या हो गया, संगत कोण। उसके बाद देखिए यहाँ पे एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण जो हो जाएगा आपको कौन कौन हो जाएगा, एकांतर मतलब क्या होता है, तिरछा। ठीक है, इसको लेना है क्या, तिरछा लेना है। अंत में क्या होता है, अंदर, तो अंदर का कोण लीजिए जो तिरछा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 80 डिग्री है तो कहाँ 80 डिग्री बनेगा, यहाँ पे आपका 80 डिग्री बन जाएगा। कौन सा इसके लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण। तो 4 बराबर 6, यहाँ लिखेंगे एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6। उसके बाद कोमा, और एकांतर अंतःकोण कौन बनेगा, ये वाला बन जाएगा आपका 3 के बराबर इसका ये कोण, एंगल 3 बराबर एंगल 5। यहाँ अगर 40 डिग्री है तो यहाँ पे कितना बनाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण से, तो एंगल 3 बराबर एंगल 3 के बराबर एंगल 5। ठीक है, तो एकांतर अंतःकोण 2 होगा। यहाँ पे देखिए 40 यहाँ तो कहाँ 40 बनेगा, एक तो एकांतर अंतःकोण से यहाँ बन गया, ये यहाँ पे 40 है तो यहाँ भी 40 बन गया, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से होगा। ठीक है, ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, तो ये भी क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। उसके बाद देखिए एकांतर बाह्य कोण, एकांतर मतलब तिरछा लेना है, और बाहर वाला कोण लीजिए, तो तिरछा लेकर बाहर कोण लेंगे। देखिए ये कोण का ये कोण 2 बराबर 8, यहाँ अगर 80 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 2 बराबर एंगल 8, एंगल 2 के बराबर एंगल क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, उसके बाद एकांतर अंतःकोण कौन हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 7, एंगल 1 के बराबर एंगल 7। ठीक है, ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे देखिए अब आ जाइए शीर्षाभिमुख कोण से।
शीर्षाभिमुख कोण, मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो जैसे बताएं, आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर, 1 बराबर 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3 और 2 बराबर 4, कोमा एंगल 2 के बराबर एंगल 4। ठीक है, उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा, 6 बराबर 8, एंगल 6 के बराबर एंगल 8, फिर कोमा, उसके बाद 5 बराबर 7। ठीक है, 5 बराबर एंगल कितना, 7। ये आपका सारा कोण आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्षा अभिकोण। ठीक है, इसी जरिए से आपको मैथ बनेगा। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आकृति में एक और y का आपको मान ज्ञात करना है, फिर दर्शाइए कि AB जो समानांतर CD है। ठीक है, ये आपका अभी AB और समानांतर CD नहीं है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक और y का मान कैसे निकाले, देखिए यहाँ पे अगर आप y बराबर, ये देखिए जब दो रेखाएं क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो आमने सामने कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 130 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 130। अगर आप y बराबर x निकाल लीजिएगा तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी AB और CD समानांतर नहीं है। ये लागू कब होता है, जब ये दोनों समानांतर होता है, तब ये दोनों क्या हो सकता है, बराबर होगा एकांतर अंतः कोण से। तो देखिए आप कैसे निकालिएगा, पहले y बराबर निकाल लीजिए 130 डिग्री। तो पहले स्टेटमेंट लिख लिए, कुछ दिया है, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x इक्वल टू वाट और y इक्वल टू भी वाट। तो सिद्ध कीजिए AB समानांतर C और D, आपको ये सिद्ध करना है, AB समानांतर CD। तो पहले आप आ जाइए, एक रेखा से निकाल लीजिए x और y, निकाल लीजिए आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये तो रूल पहले आपको बताएं, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले आप x निकाल लीजिए रैखिक युग्म से। आप आइए प्रमाण में, प्रमाण लिखिएगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। रैखिक में क्या होता है, x प्लस जितना भी कोण बनाता है एक रेखा पे उसको ऐड किया जाता है। तो कितना, x और 50 है, x प्लस 50 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ x इक्वल टू 180, अब प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में 50, इसको घटा दिए कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद y निकाल दिए शीर्षाभिमुख कोण से। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। कहाँ से, तो लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण से, मुख कोण से। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। अब आपको सिद्ध करना है क्या, AB समानांतर CD होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा x बराबर y, x इक्वल टू क्या है यहाँ पे, y, दोनों क्या है आपस में बराबर। देखिए x भी 130 है, y भी क्या है 130 है। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या आपका एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ पर लिखिएगा चूंकि x बराबर y इक्वल टू कितना, 130 डिग्री। कहाँ से, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। जब एकांतर अंतः कोण बराबर होता है तो ये आप कह सकते हैं कि AB समानांतर क्या, CD है। तो लिखिए यहाँ पे AB के समानांतर CD, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह आप बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, आकृति में यदि AB समानांतर CD है, ये क्या है, AB समानांतर क्या है, CD है, और CD समानांतर ED है, CD फिर समानांतर ED, यानी सब एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। उसके बाद बोलता है y रेशियो z इक्वल टू 3:7 है। हम बताएं जब ये रेशियो रहता है तो यहाँ पे अनुपात में x लिया जाता है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 3 के पास क्या मान लेंगे, हम t मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि x पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना है, ये वाला आपको कोण कितना होगा, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए y और z दे दिया, y और z दे दिया, तो ये z इसको उठा के यहाँ पे ले आइए। ठीक है, ये z, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा है। अभी हम बताएं इससे पहले, जब दो रेखा समानांतर रहता है तो ई रेखा के ऊपर और ये रेखा के ऊपर क्या होगा, कोण बराबर होगा। अगर यहाँ z बना रहा तो ये z यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, हम एंगल 1 इसको मान लेंगे। ठीक है, एंगल 1 बराबर z। उसके बाद यहाँ पर पहले कुछ स्टेटमेंट लिख लिए कि दिया है। पहले क्या लिखिएगा, दिया है AB समानांतर CD, AB समानांतर CD, कोमा CD के समानांतर E और F है। और उसके बाद और भी दिया है y रेशियो z इक्वल टू 3:7 है। तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा आप, y बराबर 3t मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे t का संबंध नहीं है। उसके बाद z बराबर क्या मान लीजिएगा, 7t। तो सिद्ध कीजिए, तो
ज्ञात कीजिए, यहाँ ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करें एंगल x इक्वल टू वाट। देखिए यहाँ पे कौन पे जगह x है ना, यहाँ पे क्या बोले पहले एंगल 1 मान लीजिए z, तो यहाँ पर प्रमाण एंगल 1 बराबर z, एंगल 1 बराबर क्या हो गया z हो गया, कहाँ से, संगत कोण से, संगत कोण से, क्योंकि हम जस्ट बताएं ये कोण का ई रेखा के ऊपर संगत कोण बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए रैखिक युग्म से जोड़ दीजिए y प्लस एंगल 1, ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट z भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख चुके हैं एंगल 1 बराबर z। तो यहाँ पर लिखिए y प्लस एंगल 1 किसके बराबर है, z, एंगल y प्लस z इक्वल टू क्या डिग्री, 180 डिग्री, कहाँ से, तो लिखिएगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। उसके बाद देखिए y बराबर क्या बना रहा था, y बराबर 3t, यहाँ लिखिए 3t प्लस, और z बराबर क्या है, z बराबर है 7t, तो यहाँ लिखिए 7t इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 और 7, तो कितना हो जाएगा 10t इक्वल टू 180। यहाँ पे देखिए 1 0 कर दिया, तो t का मान कितना निकला 18, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है, यहाँ आपको ज्ञात करना है x, तो ये दोनों पहले से क्या है, समानांतर बोल दिया है, तो x किसके बराबर होगा, एंगल 1 के बराबर होगा, x किसके बराबर होगा, एंगल 1, और एंगल 1 किसके बराबर है, z है, तो x बराबर हम z लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, x बराबर z, x बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आप लिख सकते हैं एंगल करके, ठीक है। तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 1 किसके बराबर है, z के बराबर, तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया z। तो ये कौन कहते हैं इसको, ये कौन कहते हैं, एकांतर अंतः कोण से लिखिएगा, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x तो हो गया, यहाँ पर z बराबर कितना है, z बराबर 7t है, तो यहाँ पर 7 अब मल्टीप्लाई, यहाँ t का वैल्यू कितना हो गया 18, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बार लिख दीजिए 7t। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 का 7 मल्टीप्लाई t का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 18। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा आपका 126 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया, कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर क्या, ये दोनों समानांतर है, ठीक है, और ई एफ लंबवत सी डी पे है, ई एफ लंबवत काची पे सी डी है, ये अकेला क्या है 90 डिग्री, और इधर भी दोनों मिला करके कितना हो गया 90 डिग्री, और जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, यहाँ आपका हो गया जी ई डी, ठीक है, दोनों मिला करके कितना दिया है 126 डिग्री, दोनों मिला करके दिया, ठीक है। तो ए जी और ई, ये आपको फाइंड करना है। उसके बाद जी ई एफ का, जी ई और एफ, ये अकेला कोण ज्ञात करना है। उसके बाद एफ जी ई, ये वाला आपको कोण ज्ञात करना, ठीक है, 1 2 और 1 कोण ज्ञात करना आपको। तो पहले स्टेटमेंट लिखिए कि दिया है, क्या लिखेगा, दिया है एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे क्या डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ पे लंबवत है ना, यहाँ पे देखिए लंबवत है, ई एफ लंबवत सी डी पे यहाँ पे क्या डिग्री बन गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिए एंगल, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए 90 डिग्री, तो यहाँ लिखिए एफ ई और डी, एफ ई डी, एफ डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ज्ञात करें, क्या आपको ज्ञात करना है, एंगल ए जी ई इक्वल टू वाट। उसके बाद एंगल जी ई और एफ इक्वल टू वाट। उसके बाद एंगल एफ जी ई इक्वल टू वाट। अब आ जाए प्रमाण में, ठीक है। पहले आपको कौन ज्ञात करना है, ए जी ई, कहाँ गया ए जी ई, ये आपको कौन ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, सबसे पहले आप निकाल लीजिए ये वाला कोण, क्योंकि आपको ये कोण ज्ञात करना है। देखिए ये वाला, ध्यान से तब देखिए, ये आपको कोण ज्ञात करना है। तो ये जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जब दो समानांतर रेखा रहे और एक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो ये कोण का ये कोण होगा। तो यहाँ क्रिया भी वही चीज़ हो रहा है, दो को क्या है समानांतर रेखा है और ये क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कोण का ये कोण केवल नहीं होगा, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ पे होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोण का देखिए ई रेखा पे है और ई रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला टच करेगा और यहाँ से लेके ई रेखा को टच करेगा, ठीक है। तो ई रेखा को टच करने में एक कोण और दो कोण हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
तो ई जो बनेगा, ई वाला जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण का योग हो जाएगा। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए ये वाला GEF, जो आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा था GEF। तो सबसे पहले GEF निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए GEF जो होगा, लिखिए यहाँ पर GEF, पहले यहाँ पर पूरा वाला कोण जो दिया हुआ था वो लिख लीजिए। GED प्रमाण करके GED एंगल GED इक्वल टू कितना डिग्री दिया है, 126 डिग्री। तो यहाँ लिखिए 126 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पे GED कहाँ है, GED यहाँ देखिए GED दो कोनों में विभाजित किया, एक कोण और एक दूसरा कोण। तो यहाँ पर देखिए नाम क्या है, GEF, इसका क्या है पहले GEF, अब प्लस यहाँ पे ये कोण लिखा गया। अब इसका कोण का नाम क्या है, 90 डिग्री। यहाँ दीजिए 90 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। देखिए GEF का निकल जाएगा, GEF का निकल जाएगा। यहाँ लिखिए GEF इक्वल टू 126 डिग्री या प्लस से माइनस 90 डिग्री। तो 126 में से आप माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो 36 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपका ये GED निकल गया, ये आपका निकल गया GED, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आप निकाल लीजिए ये वाला कोण AGE, यहाँ लिखिए अब एंगल AGE AG और E इक्वल टू ई किसके बराबर होगा, ई दोनों कोण का योग के बराबर। तो यहाँ पे कितना डिग्री बना, 36 डिग्री। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए रूल लागू हो रहा है, ये कोण का ये कोण लेंगे, ठीक है। और ये वाला दिया हुआ था, सिर्फ यहाँ पे बैठा है हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कोण का ये कोण हुआ, तो लिखिए एकांतर अंता कोण से, एकांतर अंता कोण से, ठीक है। ये रूल लागू। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको जोड़ दिए, 6 और 0 6, 9 और 3 कितना हो गया, 112, 126 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है। दो कोण निकल गया, अब बच गया ये कोण। यहाँ पे देखिए ये कोण अब निकाल दीजिए रैखिक गुण से, ठीक है। अगर यहाँ पे कोण पता रहता तो ये कोण का ये कोण हो जाता, लेकिन यहाँ तो पता नहीं है, इसलिए आप निकाल लीजिए रैखिक गुण से। यहाँ लिखिएगा रैखिक युग्म से। रैखिक में क्या बना, इधर कितना बन रहा था आपका, बन रहा था इधर AGE का वैल्यू कितना, 126 डिग्री और प्लस ई कोण का नाम रख दिए EGF, क्या था FGE था ना। तो यहाँ लिखिए एंगल FG और E इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ एंगल FGE इक्वल टू 180 या प्लस से माइनस 126 डिग्री। तो इसको घटाने पे कितना जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 54 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आकृति में PQ समानांतर ST है। यहाँ पे PQ और ये क्या समानांतर ST। यहाँ पे अगर इसको हम आगे तक बढ़ा दें तो ये रेखा दोनों क्या समानांतर आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए PQR इक्वल टू 110 डिग्री है। PQR यहाँ पे कितना डिग्री, 110 डिग्री। और बोलता है RST 130 डिग्री हो तो QRS ज्ञात की, QRS ये आपको कोण ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे कीजिएगा, PQ और ST के समानांतर एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है। ये क्या कीजिए, यहाँ पे रचना से कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखिए क्या स्टेटमेंट में कि दिया है PQ समानांतर ST है। उसके बाद एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री। उसके बाद एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना आपको, तो ज्ञात करें एंगल QRS इक्वल टू वाट, ये कोण ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए ये आपको कोण ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा तो ये कोण का देखिए ये क्या है, समानांतर रेखा है, एक रेखा प्रतिच्छेद किया तो जितना ये होगा ये दोनों कोण का योग के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकाल लीजिए एंगल 1। तो एंगल 1 देखिए आसन कोण से निकाल दीजिए, ये कोण और ये कोणों का योग होता है आसन कोण, इसको कहते हैं, ठीक है। एंगल 1 और 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ लिखिए आसन कोण के योग से, प्रमाण करके लिखिए। यहाँ लिखिएगा आसन कोण के योग से। तो आसन कोण में कितना डिग्री बना रहा है, 110 और प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री। तो 180 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू कितना हो गया आपका 70 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा
130 बराबर एंगल 1 प्लस ये वाला, ठीक है। तो लिखिए एंगल, लिखिएगा पहले, अब एंगल 1 अब प्लस, यहाँ पे इस कोण का नाम क्या है, QRS, जो आपको सिद्ध करना है QRS इक्वल टू 130 डिग्री, इक्वल टू 130 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पे ये कोण है तो ये कोण दोनों कोण होगा, ठीक है, क्योंकि ई एक समानांतर को टच कर रहा तो ये भी क्या करेगा, समानांतर को ही टच करेगा, ठीक है। ये वाला रेखा, ई रेखा समानांतर को टच किया तो ये वाला भी रेखा क्या करेगा, समानांतर को टच करेगा। तो यहाँ पे देखिए दो कोण बना रहा है, एक और एक दो, इसलिए एंगल 1 प्लस QRS इक्वल टू कितना होगा, 130 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंगल 1 का वैल्यू कितना निकाले हम, 70 और प्लस एंगल QRS इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ पर QRS इक्वल टू 130 प्लस से माइनस कितना हो गया, 70 डिग्री। तो 130 में से 70 चलिए तो कितना बच जाएगा आपका हो जाएगा 60 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आकृति में यदि ए बी समानांतर CD दे दिया, ये क्या है, ए और बी, यहाँ पे C और D है, ठीक है। ए बी समानांतर C और D, ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री है और PRD 127, PRD कितना 127 है। तो ज्ञात कीजिए एक्स और वाई का आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए एक्स तो आपको ऐसे ही निकल जाएगा, ये देखिए ये क्या है, ये दोनों समानांतर रेखा है, तो एक रेखा क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो ये कोण का ये कोण हो जाता है एकांतर अंता कोण से, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, यहाँ पे दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है ए बी समानांतर CD है। उसके बाद एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री। तो ज्ञात करें x इक्वल टू वाट और y इक्वल टू वाट, ठीक है। आपको x और y का मान ज्ञात कराया है प्रमाण से। देखिए यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 50 डिग्री, x इक्वल टू कितना 50 डिग्री, ये आपका कहाँ से हो गया, एकांतर अंता कोण से। तो यहाँ पर लिखिए एकांतर अंता कोण से, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब y निकालना आपको। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, समानांतर रेखा है, ये क्या है समानांतर रेखा, ये भी समानांतर रेखा, ये क्या करा प्रतिच्छेद करा, तो ये कोण का ये देखिए प्रतिच्छेदिक रेखा और समानांतर रेखा को टच करना है। यहाँ भी वही चीज़ क्रिया करना है, प्रतिच्छेदी रेखा और समानांतर रेखा को टच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो कोण हो गया, y प्लस 50 और 127 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए y प्लस 50 और प्लस 127 डिग्री, सॉरी इक्वल टू 127 डिग्री। यहाँ देखिए y प्लस 50 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 127 डिग्री। यू भी कहाँ लिखेंगे, एकांतर अंता कोण से, एकांतर अंता कोण से, ठीक है। यहाँ पे देखिए y का y छोड़ दिए इक्वल टू 127 और प्लस से माइनस हो गया 50, ठीक है। तो इसको घटा दिए 127 में से 50 घट गया तो कितना हो गया 77 डिग्री आपका आंसर, ठीक।